देखिए, आप युवा हैं, युवाओं का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और मैं व्यक्तिगत तौर पर भी इस बात का हिमायती हूं कि युवाओं को राजनीति में आना चाहिए और बिल्कुल आपको इसके लिए हम बार बार कहते हैं हमारी शुभकामनाएं आपको है। लेकिन ये जो पुराने राजनीति के लोग हैं, जिसे कहा जाए घाघ राजनीति के लोग हैं, कहीं युवाओं का एजेंडा डिरेल ना हो जाए, इस बात का ध्यान रखना भी आपकी जिम्मेदारी होगी। युवा देश की जरूरत है जी। देखिए, सीमा पे तो युवा चाहिए जी। देश की लड़ाई में आंदोलन करने के लिए युवा चाहिए कि जिस समाज का, जिस देश का युवा उस देश के लिए नहीं लड़ता, उस समाज के लिए लड़ता, वो जीते जी भी अंत में मरे हुए के समान होता है। और जिस समाज का, देश का युवा उस समाज के लिए, उस देश के लिए लड़ता है तरक्की के लिए, वो मरकर भी अमर हो जाता है। और बाबा साहब ने कहा कि राजनीति में हिस्सेदारी न करने का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि इस देश की तरक्की में भागीदारी कर सकता है जो 24 घंटे की ऊर्जा रखता है। वो नौजवान जो भगत सिंह को अपना आइडल मानता है, वो नौजवान जो चाहता है कि भगत सिंह के, बाबा साहब अम्बेडकर के सपनों का भारत बने, एक ऐसा भारत जिसमें समानता हो, भाईचारा हो, अवसर हो, गैर बराबरी खत्म हो जाए, सांप्रदायिक राजनीति का अंत हो जाए। कौन चाहता है कि हिंदू मुसलमान के फसाद हो? नौजवान तो नहीं चाहता। तो मैं समझता हूं कि आपने इस बात को कहा, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि नौजवानों को दरकिनार करना बंद किया जाए, उनको नो शिक्षा कह के उनको साइडलाइन करना बंद किया जाए। हम तो आगे हैं, मेहनत करेंगे, ईमानदार से लड़ेंगे, भ्रष्ट राजनीति को जवाब देंगे, धनतंत्र की राजनीति को जो है ना किनारे करेंगे। और राजनीति नहीं थी लूट के, झूठ बोल के, झूठे वादे करके, मैनिफेस्टो ला के, गुमराह करके, और हम करेंगे जननीति, जनता का संवाद, और जो जनता चाहती है उस पर काम, महंगाई, बेरोजगारी, महिला सुरक्षा, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, तमाम सब लोगों के लिए। तो बिल्कुल और बिल्कुल चंद्रशेखर, हम यही चाह रहे हैं कि जिस तरह से आपने कहा, आप गठबंधन के सभी विकल्प खुले हैं और टटोल रहे हैं आप संभावनाओं को, लेकिन इतना जरूर ध्यान रखिएगा कि इन गठबंधन की संभावनाओं के बीच वंचितों, पिछड़ों, दलितों और खास तौर पे युवाओं को बराबर प्रतिनिधित्व मिले, जिसकी बातें ये तमाम सियासी पार्टियां करती हैं, लेकिन जब देने की बात आती है तो नहीं देती है। ठीक है, बहुत अच्छी बात कर दी आपने, मेरे दिल की बात। देखिए, मैं स्पष्ट तौर पर कह रहा हूं, मान्यवर काशीराम साहब को गुरु मानने वाला व्यक्ति, जिन्होंने उन लोगों को जिनके सर पे छत नहीं थी, जो मोची का काम करते थे, जो बर्तन बनाने का काम करते, उनको विधायक एमपी बनाया। मैं उस प्रथा को आगे बढ़ाने का काम कर रहा हूँ। नौजवानों को बराबर का प्रतिनिधित्व दूंगा। मैं तो खुद इस प्रदेश की तरक्की में, देश की तरक्की में भागीदारी करें जी। और नौजवानों के प्रतिनिधित्व के साथ उनको मैंने संगठन में भी अवसर दिया है। हमें तो ये तो हमने सुना था अभी कि नौजवानों को अवसर देंगे, लेकिन नौजवानों को पीछे झंडा उठाने के लिए रखा जाता है। हम खुद नौजवान है, नौजवानों की पीड़ा को समझते हैं। हम समझते हैं नौजवान दिल में दर्द लिए बैठा अपने भारत की तरक्की के लिए, उसको प्रदेश को, देश को, उत्तर प्रदेश और देश के जवान नौजवान चाहते हैं सभी वर्गों के एकजुट होकर, जैसे उनकी आबादी 51% है, वो देश की तरक्की के लिए लड़े। और हम तो बलिदान देने के लिए भी तैयार है देश के लिए। हम तो, मैं कहता हूँ, भगत सिंह जी ने हंसते हंसते फांसी का फंदा कबूल किया। मैं तो उनके सपनों का भारत चाहता हूँ जी। सम्राट अशोक के सपनों का भारत चाहता हूँ कि ये देश खुशहाल बने और ये जाति और तमाम तरह की परंपराओं में जकड़ा हुआ, कुरीतियों में जकड़ा हुआ देश जो है ना, ये एकजुट हो, दुनिया में इसका गौरव बढ़े जी। ये बिल्कुल दुनिया में देश का गौरव बढ़े और यही हूँ, और आपसे वादा करता हूँ चैनल के माध्यम से जी, करेंगे जी, तो बोलेंगे नहीं, करेंगे और करके दिखाएंगे बिल्कुल। और अगर जिस दिन अपनी बात से इधर उधर हो जाए तो बिल्कुल सामना नहीं करेंगे, जनता का धोखा नहीं देंगे जैसे इन्होंने दिया नेताओं ने। बिल्कुल। तो चंद्रशेखर, आपने कहा आप युवाओं की आवाज उठाएंगे और लगातार इसी मुहिम को आगे बढ़ाएंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।